ब्यावरा में धूमधाम से मनाया गया भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में निकाला गया विशाल चल समारोह। ऊंट और घोड़ी का डांस रहा आकर्षण का केंद्र। खीर के रूप में प्रसादी का किया गया वितरण। आज दिनांक 3 सितंबर 2022 को ब्यावरा नगर में अजनान नदी के किनारे पास वाली वीर गुर्जर धर्मशाला एवं भगवान श्री देवनारायण जी महाराज के मंदिर से एक विशाल चल समारोह गाजे बाजे डीजे के साथ भगवान श्री देवनारायण जी की आरती के पश्चात निकाला गया। ब्यावरा नगर में जगह जगह चल समारोह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस चल समारोह में मुख्य रूप से घोड़ा और ऊंट का डांस विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वीर गुर्जर समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मोहन यादव और ब्यावरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, पूर्व जनपद जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत गुर्जर, ब्यावरा सरपंच संघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह गुर्जर, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी आदि कांग्रेस और भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, गुर्जर समाज के बंधु, सरपंच एवं जनप्रतिनिधि भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चल समारोह के बाद गुर्जर धर्मशाला में समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं खीर के रूप में भक्तजनों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर भक्तजनों ने भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर के लिए दान की घोषणा भी की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। भगवान देवनारायण के महापर्व देव छठ देव जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। लोक देवता श्री विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव की समस्त सरपंच, समस्त गुर्जर समाज ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री देवनारायण जी की सभी को स्वस्थ बनाए रखें, सभी को प्रसन्न रखें। देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारा देश जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करे। सौजन्य से विजय सिंह गुर्जर, एडवोकेट एवं नवनिर्वाचित सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। ब्यावरा में धूमधाम से मनाया गया भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में निकाला गया विशाल चल समारोह। ऊंट और घोड़ी का डांस रहा आकर्षण का केंद्र। खीर के रूप में प्रसादी का किया गया वितरण। आज दिनांक 3 सितंबर 2022 को ब्यावरा नगर में अजनान नदी के किनारे पास वाली वीर गुर्जर धर्मशाला एवं भगवान श्री देवनारायण जी महाराज के मंदिर से एक विशाल चल समारोह गाजे बाजे डीजे के साथ भगवान श्री देवनारायण जी की आरती के पश्चात निकाला गया। ब्यावरा नगर में जगह जगह चल समारोह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस चल समारोह में मुख्य रूप से घोड़ा और ऊंट का डांस विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वीर गुर्जर समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मोहन यादव और ब्यावरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, पूर्व जनपद जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत गुर्जर, ब्यावरा सरपंच संघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह गुर्जर, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी आदि कांग्रेस और भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, गुर्जर समाज के बंधु, सरपंच एवं जनप्रतिनिधि भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चल समारोह के बाद गुर्जर धर्मशाला में समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं खीर के रूप में भक्तजनों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर भक्तजनों ने भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर के लिए दान की घोषणा भी की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। भगवान देवनारायण के महापर्व देव छठ देव जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। लोक देवता श्री विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव की समस्त सरपंच, समस्त गुर्जर समाज ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री देवनारायण जी की सभी को स्वस्थ बनाए रखें, सभी को प्रसन्न रखें। देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारा देश जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करे। सौजन्य से विजय सिंह गुर्जर, एडवोकेट एवं नवनिर्वाचित सरपंच संघ अध्यक्ष,
जनपद ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। ब्यावरा में धूमधाम से मनाया गया भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में निकाला गया विशाल चल समारोह। ऊंट और घोड़ी का डांस रहा आकर्षण का केंद्र। खीर के रूप में प्रसादी का किया गया वितरण। आज दिनांक 3 सितंबर 2022 को ब्यावरा नगर में अजनान नदी के किनारे पास वाली वीर गुजर धर्मशाला एवं भगवान श्री देवनारायण जी महाराज के मंदिर से एक विशाल चल समारोह गाजे बाजे डीजे के साथ भगवान श्री देवनारायण जी की आरती के पश्चात निकाला गया। ब्यावरा नगर में जगह जगह चल समारोह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस चल समारोह में मुख्य रूप से घोड़ा और ऊंट का डांस विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वीर गुर्जर समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मोहन यादव और ब्यावरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, पूर्व जनपद जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत गुजर, ब्यावरा सरपंच संघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह गुजर, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी आदि कांग्रेस और भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, गुजर समाज के बंधु, सरपंच एवं जनप्रतिनिधि भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चल समारोह के बाद गुजर धर्मशाला में समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं खीर के रूप में भक्तजनों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर भक्तजनों ने भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर के लिए दान की घोषणा भी की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। भगवान देवनारायण के महापर्व देव छठ देव जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। लोक देवता श्री विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव की समस्त सरपंच, समस्त गुर्जर समाज ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री देवनारायण जी की सभी को स्वस्थ बनाए रखें, सभी को प्रसन्न रखें। देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारा देश जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करे। सौजन्य से विजय सिंह गुजर, एडवोकेट एवं नवनिर्वाचित सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। भगवान देवनारायण के महापर्व देव छठ देव जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। लोक देवता श्री विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव की समस्त सरपंच, समस्त गुर्जर समाज ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री देवनारायण जी की सभी को स्वस्थ बनाए रखें, सभी को प्रसन्न रखें। देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारा देश जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करे। सौजन्य से विजय सिंह गुजर, एडवोकेट एवं नवनिर्वाचित सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। भगवान देवनारायण के महापर्व देव छठ देव जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। लोक देवता श्री विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव की समस्त सरपंच, समस्त गुर्जर समाज ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री देवनारायण जी की सभी को स्वस्थ बनाए रखें, सभी को प्रसन्न रखें। देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारा देश जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करे। सौजन्य से विजय सिंह गुजर, एडवोकेट एवं नवनिर्वाचित सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। भगवान देवनारायण के महापर्व देव छठ देव जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। लोक देवता श्री विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव की समस्त सरपंच, समस्त गुर्जर समाज ब्यावरा जिला राजगढ़
एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री देवनारायण जी की सभी को स्वस्थ बनाए रखें, सभी को प्रसन्न रखें। देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारा देश जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करे। सौजन्य से विजय सिंह गुर्जर, एडवोकेट एवं नवनिर्वाचित सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। क्या नाम साहब आपका? विजय सिंह गुर्जर। आज भगवान देवनारायण जी का जन्म उत्सव है, तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं? भगवान देवनारायण जी का जन्म 968 ईस्वी में कमल फूल के माता शाड़ू के गोद में जन्म लिया। और भगवान देवनारायण लोक देवता विष्णु के अवतार हैं। और भगवान ने अवतार लेकर जो लोग अनीति का काम करते थे, जो लोग नीति पर नहीं चलते थे, उनका कल्याण किया, उनको मुक्ति दी। और सबको साथ में लेकर सफ़ेद ध्वज देवनारायण भगवान का है। तो सफ़ेद ध्वज का मतलब साफ दिल के सभी समाज को ये मैसेज दिया कि हम सब मिलकर इस सृष्टि को चलाएं। इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की वैमनस्य ना फैले, और कहीं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आए तो उनका देवनारायण भगवान ने नरसंहार किया। ऐसे सफ़ेद ध्वज के नीचे हम सब लोग, गुर्जर समाज के लोग और सभी समाज के लोग, देवनारायण भगवान की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि देवनारायण भगवान की अनेकों अनेक लीला हैं, जिन्होंने अपनी लीला से सबको सृष्टि में सुखी रहने का संदेश दिया, सबको शांतिप्रिय रहने का संदेश दिया, और सभी जातियों को एक साथ लेकर चलना, एक साथ जोड़कर चलने की प्रेरणा देवनारायण भगवान ने दी। और उनके यहाँ नतमस्तक को प्रणाम करने मात्र से ही सबके कल्याण होता, सबका काम होता है। ऐसे भगवान की कृपा देवनारायण जी की है। आप भी एक बार निश्चित रूप से भगवान के चरणों में नमन करना, और आपकी पूरी मनोकामना निश्चित रूप से सफल होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। हजारों काम ऐसे भगवान के। भगवान देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और कौन सा तीर्थ स्थान है जहाँ पे लोग जाते हैं? भगवान देवनारायण जी जोधपुरिया में भगवान देवनारायण जी का स्थान है, राजस्थान में पड़ता है। और भगवान देवनारायण जी ने विष्णु के अवतार कमल फूल में माता साड़ू की गोद में जन्म लिया। और इनकी माता का नाम साड़ू माता है, और इनके पिताजी सवाई भोज जी महाराज, 24 भाई बगड़ौत जो हुए, जिन्होंने अपने रानी के कहने पर अपने वचन के बाद पूरे 24 भाई ने सिर काट के दे दिए थे। और 24 भाई बगड़वत बिना सिर के युद्ध करते रहे। जब जाकर भगवान ने कहा कि ऐसे तुम युद्ध करोगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, जब जाकर भगवान देवनारायण जी का अवतार हुआ। और इनके पिता सवाई भोज जी महाराज बहुत बलशाली थे, काला जी महाराज, भोना जी महाराज, ये सब इनके परिवार के होता हुआ पीपल चौराहे से वापस रिटर्न होता हुआ, मेन मार्केट से होता हुआ, अहिंसा द्वार के पास से होता हुआ, हमारे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच में राजगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री रोहमन जी नागर साहब हमारे बीच में उपस्थित होंगे। हमारे भाजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलबर जी यादव साहब हमारे उपस्थित होंगे। ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष चंदन सिंह जी सोनिया, ब्यावरा के लोकप्रिय पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी जी, सभी अतिथिगण हमारे बीच में यहाँ मौजूद होंगे। समाज के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये युवा साथी जो बैठे हुए हैं, ये हमारी समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। इंदर सिंह जी मीना साहब भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत सत्कार कीजिए। आदरणीय इंदर सिंह जी मीना साहब का, राम बाबू जी मीना साहब का भी स्वागत वंदन कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय हमारे समाज के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी गुर्जर भाई साहब का स्वागत के लिए मैं देवनारायण जन्मोत्सव समिति से निवेदन करूंगा कि वो आए और
भाई साहब भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। हाँ, लेना ना? कौन लेना? मीडिया परिवार हमारे चैनल हमारे मेवाड़ा जी अभी चमकाएंगे, आप चिंता मत करो। मेवाड़ा जी के लिए मैं फिर बाइक की पार्सल वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ा हर्षोल्लास का दिन है कि भगवान देवनारायण जी के जन्म मनाने का हमें सौभाग्य मिला है। इस बार देवनारायण जन्म उत्सव समिति के जो सदस्यों ने अथक प्रयास और अथक परिश्रम किया और आप सभी समाज के लोगों के सहयोग से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद
थोड़ा सा आगे थोड़ा सरपंच साहब हमारे बीच में उपस्थित है, उनका इंदर सिंह जी मीना साहब भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत सत्कार कीजिए। आदरणीय इंदर सिंह जी मीना साहब का, राम बाबू जी मीना साहब का भी स्वागत वंदन कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय हमारे समाज के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी गुर्जर भाई साहब का स्वागत के लिए मैं देवनारायण जन्मोत्सव समिति से निवेदन करूंगा कि वो आए और भाई साहब भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मीडिया परिवार हमारे चल ये अभी चमकाएंगे, आप चिंता मत करो। सारा मेवाड़ा जिले में खीर बाइक की पार्सल वीडियो बहुत अच्छी न्यूज लगाया।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ा हर्षोल्लास का दिन है कि भगवान देवनारायण जी के जन्म मनाने का हमें सौभाग्य मिला है। इस बार देवनारायण जन्म उत्सव समिति के जो सदस्यों ने अथक प्रयास और अथक परिश्रम किया और आप सभी समाज के लोगों के सहयोग से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद माता सारू की, माता सारू की, सवाई मोहन महाराज की। आज भगवान देवनारायण के जन्म समारोह में पधारे सभी अतिथि समाज बंधुओं का मैं गुजर महासभा राजगढ़ ब्यावरा समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारे क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय रामचंद्र रागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई चंद्र सिंह सिसोदिया साहब और मंत्री विराजमान मेरे पिताश्री पूर्व विधायक महोदय के चरणों में प्रणाम। आदरणीय पूर्व नगर परिषद डॉक्टर भारत वर्मा जी, हमारे समाज के गौरव पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई गोविंद सिंह जी गुजर साहब, समाज के जिला अध्यक्ष सम्मानित सज्जन सिंह जी गुजर साहब, एको जिला अध्यक्ष सम्मानित भूपेश सिंह जी गुजर साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष यादव महासभा के सुरेश जी यादव साहब, चमारी वाले मेरे मित्र परम मित्र मेरे राजगढ़ से पधारे जिला पंचायत के वर्तमान सदस्य भाई रमेश जी तोवर साहब, अभी शायद पहली बार जनपद बने हो राजगढ़ तोवर समाज से, ऐसे फुल सिंह मेरे मित्र भी आदरणीय फुल सिंह जी तोवर साहब राजगढ़ जनपद अध्यक्ष हमारे भाई दोनों पार्षद हुए सन्नी विजयवर्गीय जी, ज्ञानू भाई साहब, पूर्व पार्षद समीर भाई, आदरणीय बाबू मीना जी, मंडलम जी, पीछे विराजमान हमारे सरपंच साहब वर्तमान करण सिंह जी राजगढ़ से, केदार सिंह जी और शिवनारायण जी हीरापुरा, हमारे प्रिय मित्र भाई अशोक गोना जी सरपंच बगारी, उनको छूट तो नहीं क्या उन्होंने मैंने निकालो पूरे, हाँ वही तो हाँ नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ दांगी जी मोर्चा खेड़ी वाले, आदरणीय इंदर सिंह जी मीना जी, राम बाबू मीना जी, आदरणीय हमारे चारों गुरुदेव, तो सामने विराजमान नवनियुक्त जिला जनपद अध्यक्ष मेरे छोटे भाई भाई जगदीश जी गुजर, विष्णु जी घटाना जनपद सदस्य वाले, हमारे सरपंच साहब भाई महेंद्र सिंह जी संडी, विजय सिंह जी मालिया, रमेश जी हुड़ा, चेतराम जी कोलू खेड़ी, नारायण सिंह जी भगवतीपुर, सुमेर सिंह जी जेपलाल, आदरणीय चेत सिंह जी रसोलिया गुजर, सबका नाम दे दो विष्णु का कह दूँ नहीं वालों को, भाई विष्णु जी सबसे छोटे हमारे प्रिय सरपंच खजूर भारी, सभी विराजमान पूर्व सरपंच साहब, सब विराजमान गुजर समाज के सरदारों, युवा साथियों भाई संचालन कर रहे पटवारी जी, दोनों अध्यक्ष और सचिव नवनियुक्त भाई हरीश जी और भूपेन्द्र जी सुंदर हेड़ा। साथियों, मैं नियुक्त समिति को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि युवा संगठन ने इतना अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम रखा, इसके लिए पूरी समिति बधाई के पात्र है। मैं पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इस कोरोना काल में ब्रेक के बाद उनने इतना अच्छा है भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव व्यवस्थित तरीके से मनाया। वास्तव में वो तारीफ के काबिल है। ये हमारी पुरानी समिति का कोई सहयोग नहीं है अध्यक्ष जी, तो पूरी नई समिति हमने चुनी थी और हमें उम्मीद थी कि हमारी नई समिति इतना अच्छा कार्यक्रम कर लेगी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे, सही काम करता रहे। नई समिति है, मैं समाज के बंधुओं से भी उनकी ओर से मैं माफी चाहूँगा, उससे बच्चे हैं कुछ त्रुटि हो गई हो उनको अपना छोटा वाला समझकर माफ करे। अगली बार पूरी ताकत से उनका आशीर्वाद है और यह बधा है, उनका नाम का वाचन भी साथ में कर दूं। जो हमारे संचालन कर रहे हैं वाचन कर रहे हैं, सबका नाम है। साथियों, 365 दिन साल में होते हैं, हम अपने लिए सब कुछ करते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है इस नारायण के नाम का
हमको समय निकालकर इस नाटक के कार्यक्रम में आना चाहिए। आज का कार्यक्रम है, ज़्यादा मेरे को बोलना नहीं, स्वागत के लिए बुलाया गया था। एक मेरा निवेदन है युवा से, युवा साथियों से, हाथ जोड़कर बुरा मत मानना। मैं देख रहा था जब आपका डीजे पे भगवान देवनाथ को दुरुस्त हो रहा था, कुछ लोग स्वर्गत तरह से अशोभनीय है, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूँ अरे पर किसी वंश से ये तो देखो आप, हम उस घोड़े वाले देवधनी जिसका झंडा सफेद है, इसे हम इसके हम वंशज है, तो हमारी कार्यशैली और हमारा व्यवहार कैसा होता है साथियों, सब देखते हैं। अपने तो वही आती है, तो देखने वाले के हजार आके हैं, हजार आके आपका मूल्यांकन करती है कि गुजर समाज के युवा का कैसा व्यवहार है, कैसी चाल है, कैसी डाल है। आज के जो बुद्धिविद लोग हैं, बुद्धिगोचर लोग हैं, एक एक आकलन करते हैं कि आप किसी परिवार से हो, सब परिवार से हो, कैसा परिवार से हो, इसका ही मूल्यांकन आजकल एक एक चीज का होता है साथियों। हम सब बने, संस्कारवान बने। जुलूस में जिस तरह से नारायण का घोड़ा घूम गया था, उसे आपको चलना चाहिए। जब भगवान देवनाथ की सवारी निकलती थी, गरीब लोग आस करते थे, जब चोरी से भाई पकड़ा था, जब घोड़े को सजा के निकालते थे, कच्चा मोती की उसमें हीरा मोती पन्ना कच्चे सूद में पहना के चलते थे, घोड़ी नचाते थे, भगाते थे। जब मोती मोती टूट के पड़ते थे, गरीब लोग उनको उठाते थे, उनका पेट पाला। साथियों, आपसे आग्रह मेरा, एक दो साथियों को हाथ पकड़ेगा भाई, आप किसके जुलूस में हो एक तो दे करो। उस नारायण के जुलूस में है, जिस नारायण ने गरीब तुम देखोगे, आपको मालूम होगा राजा पवार की रानी विफल थे, चेहरे से सींग था, उसके कोड़ थी। भगवान देवनाथ की मां सवारी निकलनी थी और वह मरने के लिए पहाड़ पे चढ़ गई थी कि मैं यहाँ से पहाड़ से कूदूंगा। भगवान देवनाथ ने उसको देख लिया साथियों, तत्काल उसका हाथ पकड़ा, नीचे लाया, अपने क्यों आज कोई तो मैं सही कर रही हूँ, हे प्रभु मैं कोड़ी हूँ, मेरा कोई देखता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं करता है। भगवान नारायण से उनके हाथ करे आशीर्वाद, कंचन जैसी उस कन्या की काया हो गई। तो जो राजा साहब पहले पवार का राजा, उन्होंने तत्काल भगवान देवनारायण से की शादी करते साथियों। 11वां कली का अवतार हो धनी, आज भगवान देवनारायण की 1111 सन 1968 में भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था। आज उनका जन्मदिन जो मना रहा है, 1111वां वर्ष भगवान देवनारायण को आज अपन मनाने जा रहा है, बहुत विशेष उनका जन्मदिन है। विशेष जन्मदिन पे आज सभी युवा से मेरा निवेदन है, इस विशेष जन्मदिन में भगवान देवनारायण का मैं तुम शपथ लेके जा, संकल्प लेके जा, मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा, ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे समाज को नीचे देखना पड़े, मेरा परिवार को नीचे देखना पड़े। देखता हूँ जब वो ऐसे निकलते हैं तो देखता हूँ साथियों, पट्टी का उनकी बुलेट फोड़ दी है, झटका मेरे दिल में लगता है साथियों। ये अच्छी सोच की बात नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, 1111 एक भी जगह लगी, 4 इक्का है, कितना इक्का है, 1111 में 4। आज मेरा निवेदन है आपसे 4 स्टार लगा के यहाँ से जा, तो मन में संकल्प करके जा कि आज के बाद मेरी वजह से कभी मेरे समाज को नीचे करना नहीं करनी पड़ेगी, मेरे परिवार को मदद करनी पड़ेगी। इतना आपसे कहना था। बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जय श्री देवनारायण जी। कार्यक्रम को एक बात छूट गई साथियों, सूद का भूत तो क्यों धन संचय। साथियों, पुत्र वही होता है जो पिता के नाम को आगे बढ़ा। निवेदन है मेरे, आपके पिताजी परिस्थिति कई लोग आज भगवान नारायण की कृपा है, पूजा समाज में कोई चीज की कमी नहीं है। पैसा कौड़ी धन दौलत दूध दही सब अपने पास, अपन उसका रसमान करें और अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाए, अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाए। सकल आवाज में लेके जाए कि मैं रात दिन मेहनत करूँगा, मेहनत से करूँगा, मेरे पिता का नाम रोशन करूँगा, मेरे समाज का नाम रोशन करूँगा, पढ़ लिख के IAS बनूंगा, जब जाके सारे समाज को उद्धार होगा। तो सब लेकर जा। धन्यवाद। कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब श्री भारत जी वर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो समाज को 2 शब्द प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की। आज देवनारायण जयंती के अवसर पर
आयोजित समारोह में पधारे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई रामचंद्र जी नांगी जी, सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष भाई चंद्र सिंह जी सोदिया जी, सम्मानित गुजर समाज के सभी वरिष्ठजन, सम्मानित नवनियुक्त सरपंचगण, सभी जनपद सदस्यगण, सभी मेरे साथियों, पंचायती सभी अतिथियों का मैं हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको और गुजर समाज की युवा और बुजुर्ग और सभी भाइयों का मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। आप सबको देवनारायण जयंती की बहुत बहुत बधाई। भगवान देवनारायण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुख में रहे, सुखी रहे, आप सब सत्कर्मों पर चले और सभी को साथ लेके चले। इन्हीं शुभकामना के साथ गुजर समाज बहुत आगे बढ़े, उन्नति करे, यही मेरी भगवान देवनारायण से प्रार्थना है। जय देवनारायण भगवान। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जय बोलो माता शाड़ू की। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे विश्व पितामह, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय बाबू जी, हेलो आपके मार्गदर्शक हमारे विश्व पितामह आदरणीय श्री बलराम सिंह जी गुजर साहब, जिनके मार्गदर्शन में गुजर समाज ने वो आज से नहीं लगभग 20-25 सालों से तुरंत कार्य किया है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद मेरी आप सभी को लेना चाहिए कि उनकी छत्र छाया में इस राजगढ़ जिले में गुजर समाज ने जितनी उन्नति की है। बाबू जी बलराम सिंह जी, आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, ब्यावरा विधानसभा पूर्व पंचायत, यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जन, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और सामने बैठी सभी सामाजिक बंधुओं को मैं जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथियों, साल में एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग यहाँ सामूहिक एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के समाज से परिचित होते हैं। निश्चित ही अभी हमारे भाई साहब ने कहा था, जिला अध्यक्ष जी ने, कि भगवान देवनारायण जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको हम आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि उनके द्वारा समाज के लिए जो भी कार्य किए गए वो बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि भगवान देवनारायण जी के द्वारा जो कार्य किए गए उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। और मैं यहाँ युवा समिति, जो चल समारोह की युवा समिति है, उनके द्वारा ये बहुत शानदार आयोजन रखा गया है, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही समाज के सरपंच गोविंद सिंह जी गुर्जर साहब का से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमें 2 शब्द प्रदान करें। आदरणीय गोविंद सिंह जी गुर्जर साहब। देवनारायण भगवान की बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मेले से जो हमारा कार्यक्रम चलना जा रहा है वो संयोजक सम्मानीय बाबू जी बलराम सिंह जी, पूर्व विधायक ब्यावरा, सम्मानीय चंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़, सम्मानीय यशवंत जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़, सम्मानीय विश्वनाथ दांगी जी, जिला पंचायत सदस्य राजगढ़, और जनपद अध्यक्ष ब्यावरा जगदीश जी, जनपद अध्यक्ष राजगढ़, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष लखन जी आर्मी और पधारे जो अंदर बैठे हैं, छाया में बैठे, जो लोग सामने से बोलते बैठा रहे, इतनी शांति भी नहीं है यार। तुम्हें कुर्सी देना है, तुम्हें कूलर देना क्या है? थोड़ी बहुत तो शर्म करो यार, बैठ जाओ, कार्यक्रम हो जाओ। अब थोड़ी देर और शांतिपूर्वक बैठ जाओ, ज्यादा में बोल पड़ा है भी नहीं, और अपना समाज में तो बहुत ही कम बोले। इसलिए लखन आर्मी जी का सम्मान हो रहा है। हमारे बीच उपस्थित
बंधु एवं देवनारायण भगवान के वंशज सबसे पूरे जिले में जो हम देवनारायण भगवान का जो बहुत बड़ी संख्या में हर तहसील, हर जगह, हर गांव, और इसके लिए दोनों खड़े हाथ ऊंचे करके और देवनारायण भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवनारायण भगवान की, माता सारू की। आज हमारे सभी मंचर जी, जो हमारे जनप्रतिनिधि, सभी को एक साथ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, सभी को हमारे उनको चरणों में नमन करते हुए, और जो आज इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज की जो नवनियुक्त जो समिति बनी है, उसको कंधा से कंधा मिलाकर, क्योंकि जवाबदारी तो किसी एक तो कोई मिलती है, सारे को तो मिलती नहीं है, उनको भी मनोबल बढ़ाएं और जो जवाबदारी के साथ काम करें, और जो हमारे दूर दराज से सभी जनपद सदस्य, जिला सदस्य और हमारे सरपंच साहिबा सभी जो आए हैं, उनको हम जो आज हमें यहाँ बोलने का मौका मिला, और जो हमारी जो सुमृति है गुर्जर समाज ब्यावरा तहसील से, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमें आज यहाँ बोलने का मौका मिला। इतनी बात कहते हुए बोलिए बाबा देवनारायण भगवान की, बाबा को भी नाम आई जाए, जो एक छेकारा बाबा रामदेव का भी हो जाए। बोलिए बाबा रामदेव भगवान की, क्योंकि दोनों एक ही कुल के देवता है, उन्हें हमारे जो अवतार लिए हैं तो दोनों एक ही है। भगवान की। आज भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव के अवसर पर हम सबके मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ परम सम्माननीय पूर्व विधायक आदरणीय बाबूजी बलराम सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदा सिंह जी, मंच पर उपस्थित समाज के जिला अध्यक्ष हमारे भिलवाड़े के सरपंच साहब सज्जन सिंह जी, भूपेश सिंह जी, एवं उपस्थित सभी हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भारत वर्मा जी, गोविंद सिंह जी, पेशना वाले थोड़े टेढ़े हो रही अभी। असल में भले कतरे नहीं करो, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है। सही बात तो यार, वो समझो कभी मौका जब तो मंच पर उपस्थित आदरणीय महेंद्र यादव जी, सुरेश यादव जी, हमारे ज्ञानू विजर्गी पार्षद सनी विजर्गी जी, सभी मंच पर सम्मानित नेतागण और हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक भाई जसवंत जी, हमारे नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। जैसे कलेक्टर ने आदेश दे दिया कोई प्रतिनिधि चलेगा, पर अब यहाँ तो चलेगा, अपना काम है। भाई जसवंत सिंह जी और सबका प्रतिनिधि बैठे ही ऊपर, इसलिए सब चलेगा। एवं सभी उपस्थित यहाँ नवनिर्वाचित सरपंच साहबान और यह मंच पर उपस्थित सभी समाज के सम्मानित नेतागण और गुर्जर समाज के बहादुर साथियों, युवा साथियों, निश्चित रूप से गुर्जर समाज भगवान देवनारायण जयंती के दिन साल में एक बार बहुत अच्छे से हम लोग देवनारायण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं, और निश्चित रूप से हमें ऐसे जन्म उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हम हमारे महापुरुषों का, हमारे भगवान के जब जन्मदिन मनाएंगे तो हम उस दिन भर बात करेंगे कि आखिर में भगवान देवनारायण जी ने क्या किया। तो जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने ज्ञान दिया, शिक्षा दी, उसमें हम समाज के लोगों को काम करना चाहिए। और आज उसी की वजह से हम सब लोग कम से कम साल भर में एक बार इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, समाज की उन्नति कैसे, उस बात के लिए सोचते हैं।
और उनके जन्मदिन के अवसर पर सारे और अन्य समाज के लोगों को बुला करके हम सब आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। हम लोगों को भगवान देवनारायण जी ये बात सिखाई है कि हम सब इकट्ठे रहें और हम एक दूसरे से जुड़े, और खाली समाज नहीं, समाज के साथ दूसरे समाज भी जुड़े, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। यदि हम अकेले सोच ले हम तो गुर्जर समाज ही बहुत है, किसी की जरूरत नहीं है, तो कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरा समाज में सोच लूं, दांगी समाज तो बहुत बड़ा समाज है, किसी की जरूरत नहीं है तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हर समाज को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है, और ये होना चाहिए। ये आज होता रहा है हर समाज में। अब देखने को मिल रहा है कि हम सब लोग एक दूसरे को मिलजुल करके आगे बढ़ाते हैं, हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और आज सहयोग की बातों तो है कि चंदर सिंह जी मंच में बैठे हैं, जगदीश गुर्जर भाई जनपद अध्यक्ष बने हैं, बाबूजी विधायक बने या मैं विधायक बना हूं, तो ये सब हम सब एक दूसरे के सहयोग की वजह से, कोई एक समाज की वजह से कोई कुछ नहीं बनता। बलराम सिंह जी जब विधायक बने तो कोई खाली गुर्जर समाज ने विधायक नहीं बनाया था, हर समाज का उसमें सहयोग था। आज मुझे बनाया तो इसमें भी गुर्जर समाज का बहुत बड़ा सहयोग है और दूसरे समाजों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। आज हमारे भाई तंवर जी बैठे राजगढ़ में, जनपद अध्यक्ष बने, खाली तंवर की वजह से बन गए क्या? सब लोगों ने सहयोग किया, चाहे जनपद अध्यक्ष हो या जिला पंचायत सदस्य हो, तो एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। ये भावना हमारे मन में लाना पड़े, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। खाली कटुता की भावना मन में रखें, ईर्ष्या रखें, द्वेष रखें, और खाली हम एक दूसरे को दिखाने के लिए बात करें कि हम ताकतवर हैं, तो ये गलत फहमी निकाल दें। सबको जब तक हम सब एक लोग एकजुट होकर के नहीं काम करेंगे तब तक हम लोग मजबूत नहीं रह सकते। आज चाहे जनपद का चुनाव था ब्यावरा में, चाहे जो भी परिस्थिति रही, लेकिन सबका सहयोग रहा, सबने मिलजुल के बनाया, बाबूजी पे विश्वास था और सबने सहयोग से निर्विरोध अध्यक्ष बने। क्या विरोध नहीं हो सकता था? कोई एक आदमी भी खड़ा हो जाता तो वोट डाल सकता था, लेकिन एक आपस में सामंजस्य है, सद्भाव है, एक दूसरे के समाज में विश्वास है। ये बात हम सबको समझना पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई एक व्यक्ति या एक समाज कभी किसी से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से हम सब सहयोगी हैं, और मैं तो मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव में इस गुर्जर समाज की वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, और इसकी वजह से आज मैं विधायक बन चुका हूँ। मैं देवनारायण भगवान की कसम खा कहता हूँ कि कोई जातिवाद की भावना मन में नहीं रखता, न किसी से द्वेषता निकालता। अब मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भले कुछ करूं किसी के लिए, तब भी लोग मेरे से नाराज होते हैं। ये मेरी राशि में हो, भगवान राम जी की राशि में भी था, खूब अच्छा करा, लेकिन फिर भी वनवास भुगतना पड़ा 15 साल तक की, लेकिन फिर विजय होकर आए। तो ये पता नहीं क्या बात है कि मैं इसीलिए इनके लिए भी करा, मैंने बाद में बताऊंगा। ईश्वर की कसम खा के मैंने इस बार इनके लिए किया, ईश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं है। पर दुर्भाग्य मेरा ही है कि इनका दोष नहीं है कि इनके दिमाग में उल्टी बात बैठ गई। अरे वो ये राजनीति मंच की बात नहीं है। परिवेश अब सुन रही तू 1 मिनट में, मुझे दिग्विजय की जाके देखो, गोविंद गुर्जर का कुछ जम सकता है, जमाओ। सच सच कह रहे, ईश्वर की कसम, देवनारायण जी भगवान कसम। मैं तो अपने दामू जी के साथ आया, नरसिंह रात में 12 बजे मैंने गिरीश को बुलाया, सबको बुलाया। यार मैंने गिरीश कहा, भाई गिरीश जी को उपाध्यक्ष बना दो, जिंदगी मुझे उपाध्यक्ष बना दो, उपाध्यक्ष बना दो, अध्यक्ष नहीं बन पा रहा क्योंकि उन्होंने कुछ व्यवस्था कर दी। फिर ठीक है, वो भी तैयार हो गया, दामू जी हम सब तैयार हुए, और सवेरे पहली 7 बजे वापस में भोपाल गया और वहाँ बात करी, जैसा उनको बना दो, लेकिन आप कहेंगे हमारी उपाय वो मानेगा नहीं जो लड़ रहा। तो उनने की साहब आप कह दो, अपने उससे की साहब मैंने उन्हें फोन करके बोला जो चुनाव लड़ रहा था पाटीदार, वो बुला करके साहब से मेरे फोन से बात करें कि इसको बुला लो। बुलाया और उन्होंने की यार मैंने गोविंद का कर दिया। ये सही बात कह रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मंच है, भगवान का मंच है। तो उन्होंने की मैं साहब आप ही कह दो, आपकी तरफ से हमारे माथे भी नहीं आएगी, आपके माथे जाएगी। तो उन्होंने कही मैंने गोविंद का कर दिया, उसको सपोर्ट करो। तो बदल गए सब लोग, और भी 4 से लोग आए थे, सारे बदल गए। साहब ये नहीं, वो नहीं, मतलब फेल गए, हम नहीं माने। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। ये उन्होंने कह दी, इतनी बात हुई। मैंने तो प्रयास किया था, गिरीश ने भी किया था कि इनको बना दे। ये ईश्वर की कसम, देवनारायण भगवान की कसम, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये सच है, लेकिन अब दुर्भाग्य मेरा ये कि आदमी को समझ में नहीं आएगा।
अब इसको क्या करें, इसको मैं फुर्सत में समझाऊंगा। तो बात ये थी करा इसी के लिए, लेकिन अब शंका गलत होगी कि मेरी बड़ा मैं अच्छा किसी ने मान लो इतनी प्लानिंग कर ली होगा सब, उसके बाद भी लड़े, वोट बराबर आए, किस्मत थी। अब किस्मत जसवंत की थी कि वोट बराबर आया, जीत गया। उस समय मेरी भी थी थोड़ी, मैं भी उस समय जीता, दादा बराबर आएगा नहीं जीत गए, घर भगवान नाराज था देवनारायण जी। नहीं मेरे पास नहीं था वोट, मेरे पास नहीं, मैंने तो किसी बोर्ड से कोई बात नहीं करी, मैंने वहीं से मैंडेट जारी कराने का प्रयास किया। चल छोड़ो, ठीक है, मजाक थी, गोविंद जी के दिमाग में आई थी, मैंने कह दी, क्योंकि जो बात थी मंच में भगवान के सामने सही सही कह दूँ। तो बात यही है, तो हम सब लोगों को मिलजुल के रहना पड़ेगा, और कि समाज निश्चित रूप से बहादुर समाज बहुत कुछ करती है, लेकिन हमारी बहादुरी और ताकत का उपयोग अच्छे काम में हो, गलत काम में नहीं हो, लड़ाई झगड़ों में नहीं हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो, समाज के लोगों की मदद करने के लिए हो, और जो दीन दुखी हो, कोई किसी को परेशान करता हो, उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए भी खड़ा होना पड़े तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये समाज की ताकत का मतलब है। तो ये सब बातें थी, बहुत सारी बातें थी, और समाज में खास बात है, समाज जब भी आगे बढ़ेगा जब समाज में लोग पढ़े लिखे हों। पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, और बाल विवाह नहीं करना चाहिए। नुक्ता की बात अभी गिरे तो पटवर जी ने भी की थी, नुक्ता वास्तव में नहीं होना चाहिए। नुक्ता बर्बादी का कारण है। जितना पैसा हम लोग खर्च करेगा उतना ही समाज का नुकसान है। हम बड़ा लोग तो कर लेगा, बलराम सिंह जी तो कर देगा नुक्तो बड़ो, लेकिन बेचारा देखे देख छोटा लोग तो उसी मर जाएगा। बड़े मजबूरी में लोग लाश की मारी उधार लेकर के और नुक्तो करना पड़ेगा, और ब्याज से कई साल तक बढ़ाकर जमीन बेचेगा झूठा। शादी की बात है, अब मीना समाज में बैठे हैं, अरे तो भगवान ने वरदान दियो कि तो पता नहीं कहाँ से पैसा लावे, कितना पैसा खर्च कर दे, खूब जोश आवे मीना समाज है। तो अब उनके चक्कर में गुजर समाज भी बहुत गाड़ियाँ देवर लग गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा खर्चा करने लग गया। तो ऐसे ही तो समाज में थोड़ी दिक्कत आती। फिर एक गुजर समाज को देख के सोंजे समाज देख के तो ये दांगी समाज, तो ये यादव समाज जरूर नहीं थे, समझदार समाज है, क्योंकि बहुत पहले से शिक्षित हो गया है। तो बात यही है कि हमें इन सब चीज़ों की ऐसे समय में जब लोग इकट्ठे हो तो निर्णय लेना चाहिए। हमारे पटवारी जी को धन्यवाद दूँ, मोहन जी को, उनने अभी शादी नहीं करी, अब तो कई रिश्ता आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने सबके सामने की मैं दहेज भी नहीं लूँगा न दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये समाज को सीखना चाहिए। मेरे भी जब मेरे पिताजी खत्म हुए थे तो हम समाज में क्या करते हैं कि बैठ के निर्णय तो कर लेते हैं, माइक पे भी भाषण दे देते हैं, लेकिन पालन कोई नहीं करता। कहते हैं हम नुक्ता बंद आज से, और सबसे पहले हम ही करा। हम सब ने समाज में बात की, मेरे जब पिताजी खत्म हुए मैंने नुक्ता नहीं करा, सबको पता है। तो ये तो हम लोग नहीं करेंगे तो इसी से तो समाज देखता है। समाज किसको देखता है? समाज के जो जवाबदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको देख के समाज चलता है। समाज देखता है बलराम जी ने तो इतनी बड़ी शादी कर दी, तो अपन थोड़ी बहुत तो करा, अपन के यहाँ से कम पड़ रहे हैं, यही बात मन में पैदा होती है। तो इसलिए हमें देख करके समाज चलता है। तो हम जो लोग दिशा दर्शक लोग मंच में बैठे हैं, उन सबकी जवाबदारी है कि वो समाज के अच्छे निर्णयों में मदद करें, और समाज के लोगों से भी जो समिति आपकी कहे, जो समिति निर्णय ले, उसका पालन सबको करना चाहिए। बाकी कही थी मेरे से तन मन धन, तो तन मन धन सब आपका है। जो आपका आदेश होगा उसका पालन करूँगा, ये मेरी जवाबदारी, ठीक है ना। चाहे जहाँ पैसा देना हो, कुछ भी हो, ये हॉस्टल के लिए जहाँ भी होगा, जो बता देगा 5 आदमी बाबूजी कह देगा, उसका पालन अपन करेंगे, ये अपनी जवाबदारी है। आप सबने आशीर्वाद दिया, आप सबने बुलाया, आप सबने सहयोग किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भगवान देवनारायण जी से ही प्रार्थना करता हूँ हम सब पूरे समाज के लोग, सभी समाज के लोगों पर आपकी कृपा बन जाए, ताकि गुर्जर समाज और सारा समाज, सारा विश्व का कल्याण हो, ये हमारी प्रार्थना है। जय देवनारायण भगवान। धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय।
लाइव चैनल आज तक टीवी पाएगा भाई साहब, शाम को देख लेना आज तक टीवी। ओ भैया आराम से ले बड़ा, आराम से लो रे, आराम से ध्यान है, आराम से आराम से जा। नहीं हुई तो जनता है बहुत भयंकर है। मुझे तो अगर अरे घेर कागज जा रहा है, जयकारा तो लगा दो। ना कहीं मंदिर के नीचे राहुल नीचे शालीनता की प्रतिमूर्ति हमारे नवनिर्वाचित सरपंच साहब श्री लसोलिया गुर्जर जी, श्री जैन सिंह जी गुर्जर साहब, उनकी तरफ से 21,000 रुपए की घोषणा मंदिर निर्माण के लिए दी गई है।
आदरणीय सरपंच साहब का देवनारायण जन्म उत्सव समिति बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है। आप अपने अगले साल सरपंच से बढ़ाकर एक और पद बड़ा करें, ये देवनारायण जन्म उत्सव समिति देवनारायण भगवान से आपसे कामना करती है। 21,000 रुपए की घोषणा रमेश जी सरपंच साहब थोड़ा वाले की तरफ से 21,000 रुपए की घोषणा की गई है। मंदिर निर्माण समिति आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है आदरणीय श्री रमेश जी सरपंच साहब। हेलो, नरसिंहगढ़ गुर्जर विकास संगठन के हमारे पुराने सदस्य जिनकी नींव से इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष होता रहता है, मैं उनके स्वागत के लिए उन्हें मंच पर बुलाऊंगा। वो मंच पर है भी सही, और स्वागत के लिए आदरणीय भाई साहब। बोल दो भाई, में लगा था पीछे थोड़ा पीछे। ब्यावरा नगर में युवा मुझे महासभा जिला ब्यावरा की ओर से भगवान देवनारायण जन्म समिति युवा द्वारा भव्य जनसभा को भगवान देवनारायण में निकाला गया। मैं सभी को पूरे समिति के सदस्य को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ही इनकी सेवा करते रहे। आज भगवान देवनारायण का विशेष जन्मदिन है। सन 68 में भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था। आज भगवान देवनारायण जन्म होगा 1111वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही विशेष सहयोग है। निश्चित भगवान देवनारायण की कृपा 1111 वर्ष बाद सभी गुजर समाज के बीच हजारों युवा साथियों बसेगी। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत देश, राज्य जिला ब्यावरा बिराज पूरे देश में भगवान देवनारायण की कृपा मैंने जी भगवान देवनारायण से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा देवनारायण आपका आशीर्वाद इसमें पूरा विषय बना रहे, पूरे इसमें शांति रहे, सभी समाज सभी साधु समाज का कल्याण हो, सभी लोग में धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति भावना जागे। इसी कामनाओं के साथ कोई भगवान देवनारायण की जय। वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं भगवान देवनारायण से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा हमारे बीच में आते रहे और विकास की गंगा बहाते रहे। इस धर्मशाला की नींव के पत्थर आदरणीय भूपेश सिंह गुर्जर, जिन्होंने इस भीड़े को इतना उठाया और इस मुकाम पर लाकर छोड़ा है, आज उनकी तरफ से भी हमें देवनारायण मंदिर के निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि मंदिर निर्माण के लिए दी जाती है। वही भगवान देवनारायण की जय। अब मैं हमारे आदरणीय अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष सरपंच साहब हमारे विकास के स्वागत के लिए गले से गले मिलकर खड़े हैं और वो हमेशा राजपूत समाज के गौरव परम आदरणीय मान सिंह जी टोका, आज उनके स्वागत के लिए हमारे फोटो आता है, वो है हमारे राजू जी यादव। ब्राह्मण समाज के युवा दिनों की धड़कन अमित जी शर्मा, उनके स्वागत के लिए सरपंच साहब से मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। भगवान देवनारायण से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी वो बंकिया के सरपंच बने। आदरणीय भाई साहब नागेंद्र सिंह जी गुर्जर साहब,
उनकी तरफ से भी मंदिर निर्माण के लिए हमें 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की जाती है। भगवान देवनारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो सच्चा जगत में अपना परचम लहराएं। जाते हैं। हेलो देवनारायण भगवान की मंच पर विराजमान आदरणीय मेरे बड़े भाई कल्याण सिंह जी, उदय साहब, पूर्व विधायक जी, मंच पर बैठे हुए सभी ठाकुर, जसवंत जी, अमित जी, रमन जी, मान सिंह जी, लहरी जी और सभी गुर्जर समाज के नौजवान साथियों, अत्यंत उमंग के साथ आज ये भगवान देवनारायण जी जयंती का चल समारोह और प्रसादी वितरण कार्य चल रहा है। भिन्न प्रकार के आयोजन आज इस चल समारोह के दौरान नौयुवकों के कर्तव्य दिखाए होंगे और ऐसी यात्राएं जिले में और स्थानों में भी निकाली जा रही हैं। कल मलावर में शाद यात्रा थी, राजगढ़ में भी थी, अन्य स्थानों पर प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। वास्तव में किसी भी महापुरुष की जयंती के अवसर पर समाज का इस प्रकार का एकत्रीकरण, समाज के आपस के कार्यक्रमों की चर्चा और जैसे कि यहाँ परिचय की घोषणा हुई भगवान देवनारायण के मंदिर के विस्तार के लिए, ये अवसर इस मौके का हमें लाभ मिलता है। एक दूसरे से मिलते हैं, चर्चा होती है और केदार सदी के व्यक्ति सरपंच बनने के लालच में क्या हो जाए घोषणा करते हैं। लेकिन भगवान इच्छा पूरी करें, घबराना मत। उनके दरबार में आगे फिर के बाकी बचा भाई, क्योंकि मैं भी देवनारायण का भक्त हूँ। मेरे कुल में देवनारायण आते हैं सलेपुर में, इसलिए गुर्जर और सोनिया तक लिए याद रखना, हम सब एक ही बात की संतान है। पूर्व काल से इतिहास भी मैंने पढ़ा है, इसी कालखंड में 2 माह के अलग संतान एक गुर्जर होकर सोनिया हो गया, तो ज्यादा दूर मामला नहीं है। इसलिए बहुत उमंग के साथ ऐसे युगों टोले जब दिखती है तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी परिवर्तन आने वाला है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े हम। निश्चित रूप से गुर्जर समाज आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 25 साल पहले इस मुकाम में हमने उसे मीलों आगे हम बढ़ गए हैं। उस समय हमारे पास काम धंधे के नाम पे केवल खेती बाड़ी थी और भी कई प्रकार के आरोप घर पर लगते थे घर पर भी लगते थे। लेकिन ईश्वर की प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा हुई, सारा समाज सब पे सुविधा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पैसा, धंधा, व्यापार सब में लगे और आज अग्नि समाज के रूप में उनका समाज पूरे देश में हमारे ब्यावरा विधानसभा में भी ताकत आगे खड़ा है और हम लोग कंधे कंधा मिलाकर एक दूसरे सहयोग करके और जीवन के हर क्षेत्र आगे बढ़ने के संकल्प हैं। अपनी ओर से विश्वास करता हूँ कि जीवन में जहाँ भी आवश्यकता लगेगी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, जहाँ भी लगेगा सोनिया गुर्जर एक मंच पर रहेंगे। इसलिए आप सब लोग जो जिस काम में लगे हो पूरी ताकत के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ रास्ता बनाए। ये तो हमारा सामाजिक मामला है, लेकिन देश बहुत खतरों से जूझ रहा है। आज जागरूक कार्यकर्ता हो, नौजवान हो, देश पे आने वाले खतरे किस प्रकार के हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार हमारी संख्या, हम गुर्जर हैं, सोनिया है, डांगी है, राजपूत है, लेकिन इसके पहले हम हिंदू हैं। हिंदू समाज पर आने वाले संकट को समझना होगा। हमारी सीमा सिकुड़ भी जा रही है, देश कटता जा रहा है, हिंदू समाज के खिलाफ रोज फतवे हो रहे हैं। सब बंदे जुदा कर दो, कौन लड़ेगा इसके लिए? पूरे देश की नौजवानों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक मोर्चे पर लड़ रही है तो बाहर के मोर्चे पर, देश के अंदर के मोर्चे पर ये लोहा हमें लेना पड़ेगा। नहीं तो कोई भाई हमारा कन्हैया जो घटना हुई है राजस्थान में वो किसी भी घर आ सकती है, किसी परिवार में आ सकती है। इसलिए हमारी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। हमें कहीं लड़ने नहीं जाना है, एक अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तब जाकर के समाज का ताकत दिखेगी। पूरा हिंदू समाज एक रूप में खड़ा सके, एक आवाज के ऊपर। हमारी संस्कृति पे, हमारे धर्म पे कोई भी आ जाए, हम संकल्पबद्ध हो, ऐसा हमारे जीवन काल में नहीं होने देंगे। आज मैं पढ़ रहा था, कौन सा मैसेज था, 1930 से 31 से 50 तक
जो बड़े बड़े शहर हमारे निश्चित रूप से ऊंचाइयां छुए और ये देवनाथ भगवान की असीम कृपा से ये हमारी गुर्जर समाज की जो धर्मशाला बनी है उसको 3 मंजिला करने का प्रयास करें। हम सब मिलकर निश्चित रूप से समाज के उद्धार और विकास के लिए तत्पर रहेंगे। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि देवनाथ भगवान के हम वंशज हैं और उनके चरणों, उनके दिए हुए मार्गों पर हम चल रहे हैं और सभी समाज के स्वजाति बंधुओं को, छत्तीस प्रांत के लोगों को हम जोड़कर निश्चित रूप से हमारा समाज कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथियों, सभी अभी कुछ ही समय पश्चात देवनाथ भगवान का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विसर्जन समारोह प्रारंभ होगा। सभी से आग्रह है, सभी लोग चल समारोह में विधिवत चलते रहे। होता हुआ पीपल चौराहे से वापस रिटर्न होता हुआ, मेन मार्केट से होता हुआ, अहिंसा द्वार के पास से होता हुआ हमारे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच में राजगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री रोहमन जी नागर साहब हमारे बीच में उपस्थित होंगे। हमारे भाजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलबर जी यादव साहब हमारे उपस्थित होंगे। ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष चंद्र सिंह जी सोनिया, ब्यावरा के लोकप्रिय पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी जी, सभी अतिथिगण हमारे बीच में यहाँ मौजूद होंगे। समाज के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये युवा साथी जो बैठे हुए हैं, ये हमारी समाज की बहुत बड़ी धरोहर है और इस धरोहर से ही हमारे समाज हमारे समाज में साथियों, हमारे समाज में कमी है एक Hello.